हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मिडवाइफ्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्कोप ऑफ मिडवाइफ्स। स्कोप क्या होते हैं मिडवाइफ्स के? फर्स्ट है हमारा डायग्नोसिस एंड हेल्थ फैसिलिटेशन। इसमें फर्स्ट है हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड। क्या होता है, जो मिडवाइफ्स होती हैं उनको मदर की एज वेल एज चाइल्ड के यानी कि बेबी की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडवाइफ का काम ये है कि डिलीवरी हुई उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। नो, मिडवाइफ्स का काम आफ्टर डिलीवरी भी होता है टू प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल सपोर्ट टू मदर एज वेल एज चिल्ड्रन। सेकेंड है हमारा प्रिस्क्रिप्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मिडवाइफरी रेजिमेंट्स। प्रिस्क्रिप्शन, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एग्जीक्यूशन? आपने देखा होगा कि आफ्टर डिलीवरी जो मिडवाइफ्स हैं या जो नर्सेज हैं वो राउंड्स पे जाते हैं पेशेंट्स के पास। तो राउंड्स पे जाके उन्हें ये देखना है कि जो बेबी है वो उसकी हेल्थ कैसी है, मदर की हेल्थ कैसी है, मदर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या नहीं करा रही है, या कुछ एडवाइजेज ऐसी होती हैं जैसा कि इसमें लिखा है एडवाइस रिलेटेड टू हेल्थ, यानी कि जो मदर है वो मदर को कुछ एक्सरसाइजेस के एडवाइस भी देती है मिडवाइफ्स। फॉर एग्जांपल केजल एक्सरसाइज। केजल एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें एक जो मदर होती है वो आफ्टर डिलीवरी उसका जो पेल्विक एरिया होता है उसकी मसल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सो आफ्टर डिलीवरी केजल एक्सरसाइज के थ्रू जो हमारा पेल्विक एरिया है, जो हमारा पेल्विक फ्लोर का एरिया है, वहाँ की जो मसल्स हैं उसमें दोबारा से स्ट्रेंथनिंग आ जाए, उसमें वो दोबारा से एज इट इज़ पहले जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके लिए केजल एक्सरसाइज की एडवाइस एक मिडवाइफ एक मदर को प्रोवाइड कराती है। थर्ड है हमारा रेफरल व्हेन नेसेसरी। इन केस अगर हमारा जो मदर है, मदर की कंडीशन कुछ ज़्यादा ऐसी सीरियस हो रही है या कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिटिकल हो रही है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, फर्दर डॉक्टर को रेफरल करना होता है, या उनको डॉक्टर को हमें क्या करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। किसको? एक मिडवाइफ को। सेकेंड पॉइंट है ट्रीटमेंट एंड एग्जीक्यूशन। ट्रीटमेंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स। जो भी डॉक्टर्स या जो भी गायनेकोलॉजिस्ट ने ट्रीटमेंट लिखा होता है पेशेंट का, उसको एक नर्स को या एक मिडवाइफ को फॉलो करना होता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, डिजीज़ प्रिवेंशन। डिजीज़ प्रिवेंशन का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्रिपेरियम रिलेटेड डिजीजेस। ऐसा नहीं है कि हर प्रेगनेंसी सेफ एंड सिक्योर है या हर प्रेगनेंसी नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर को क्या हो जाता है, कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा प्रेगनेंसी होती है वो मे भी ख़राब हो सकती है, तो उसका भी ध्यान एक कौन रखती है? एक मिडवाइफ रखती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रुबेला हो गया आपका, है ना, HTN हो गया, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, राइट। सो दीज ऑल आर दी प्रॉब्लम्स, दीज आर ऑल दी इन्फेक्शंस जो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर ध्यान रखने होते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ प्लानिंग यानी कि मदर की एज वेल एज उसकी फैमिली की जो प्लानिंग होती है उसमें भी एक नर्स या एक मिडवाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉनिटरिंग? नेक्स्ट, प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्रिपेरियम प्रोग्राम्स। जैसा कि इसमें लिखा है कि जो लेबर होता है, लेबर को हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पार्टोग्राम, की मतलब सर्विक्स जो है वो कितना डायलेट हुआ है, कितना डायलेट नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी बेबी जो है वो किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में नहीं है इस टाइम, राइट। लेबर लेबर पेन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, दैट ऑल विल बी मॉनिटर्ड बाय मिडवाइफ्स। प्यूपेरियम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्यूपेरियम? यहाँ एक नया वर्ड आया है बेटा, प्यूपेरियम। प्यूपेरियम का मतलब होता है 6th वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। क्या होता है कि जब मदर डिलीवरी करती है बेबी को, उसके कुछ वीक्स के तक क्या रहता है, मदर को एबनॉर्मल सीक्रेशंस निकलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि अगर वो उसका जो लेवल ऑफ सीक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है तो वो भी एक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो उसको भी मॉनिटर करने का काम एक मिडवाइफ्स का है। नेक्स्ट, वाइटल साइन ऑफ मदर एंड चाइल्ड।
वाइटल साइंस भी हमें क्या करने हैं, मॉनिटर करते रहना है टाइम टू टाइम, मदर का एज वेल एज चाइल्ड का। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंशन। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी जो कि टाइम टू टाइम अगर एक मिडवाइफ उसको मॉनिटर नहीं करेगी, उसको असेस नहीं करेगी, तो वो बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन बन सकता है। फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिंग लोकल एनेस्थीसिया। क्या रहता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा पाते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक मिडवाइफ को असिस्ट करना होता है एंड देन आफ्टर इन्फॉर्म करना है अपने हायर डॉक्टर्स को उसके बारे में। सो फर्स्ट है हमारा उसके लिए हमें करना क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग लोकल एनेस्थीसिया। सबसे पहले एक एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करना होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। देन आफ्टर परफॉर्मिंग एपिसियोटमी। एपिसियोटमी एज अ प्रोसीजर, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि जो मदर होता है, मदर का यूट्रस है, राइट। मदर के यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, वी ऑल नो। फर्स्ट है हमारी इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम, मिडल इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड आउटर लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम। सो उस टाइम पे क्या होता है, जो बेबी होता है, बेबी का जो हेड वाला पोर्शन होता है, वो हेड वाला पोर्शन 2 केसेस हो सकते हैं। या तो मदर की सर्विक्स प्रॉपर 10 सेंटीमीटर तक डायलेट नहीं हुई है, मे भी हो सकता है 10 से कम है, 8 सेंटीमीटर हुई है, 9 सेंटीमीटर हुई है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एपिसियोटमी करके बेबी को डिलीवर कराना पड़ता है। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या एक कंडीशन ये हो सकती है कि बेबी का जो हेड का साइज़ है वो नॉर्मल से बड़ा है, तो उस कंडीशन में उस बेबी के हेड को प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाता है सर्विक्स कैनाल के थ्रू, जो कि वो प्रॉपर तरीके से बाहर आ पाए। तो उस कंडीशन में हमें एक वजाइना के पार्ट में क्या करना होता है, एक कट लगाना होता है हल्का सा, जिसको हम बोलते हैं एपिसियोटमी प्रोसीजर। तो उस कट के थ्रू उसका जो वजाइना कैनाल का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसको नॉर्मल जो हमारा उसको जो डिलीवर करा सकते हैं हम बेबी को। उसमें क्या होता है, और एक प्रॉब्लम बेटा और भी हो सकती है कि इन केस अगर मदर क्या नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है, मदर का क्या रहता है कि वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द बेबी वो एक प्रेशर बियरिंग आउट करती है, प्रेशर लगाती है, जिससे कि थ्रू क्या हो, बेबी बियर आउट हो। बट उस कंडीशन में कि अगर जब मदर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमें एपिसियोटमी करना पड़ता है। नेक्स्ट, जैसे ही हम बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद उसको हमें सूचरिंग भी करनी है। तो सूचरिंग करके हम उस जगह को दोबारा से क्या करते हैं, बंद करते हैं। आजकल तो आप लोग सबको पता है कि सूचरिंग जो होता है वो एब्जॉर्बेबल आ रहा है, सूचर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्बेबल होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमें कट करवाने का, जैसे हम बोलते हैं ना कुछ दिनों बाद हमें टाँके कटवाने जाना है, तो वो टाँके कटवाने वाला प्रोसीजर अगर हम सूचर कैसा यूज़ कर रहे हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। नेक्स्ट, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम क्या करेंगे, मदर को पेन भी होगा, तो पेन के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे एज वेल एज सीज बात देंगे। नेक्स्ट, हाइजीन एंड कंफर्ट। हाइजीन एंड कंफर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हीलिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगा उस जगह का, पेल्विक एरिया का। नेक्स्ट, एक्सरसाइज प्रमोशन। एक्सरसाइज के लिए हम मदर को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे, सो दैट उसकी हील क्या हो, जल्दी से जल्द हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था केजल एक्सरसाइज, दिस इज़ अ वेरी बेस्ट एक्सरसाइज फॉर प्रेग्नेंट या आफ्टर पोस्टपार्टम वुमेन्स। रेस्ट एंड स्लीप ऑल्सो इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट, बॉडी मैकेनिक्स। बॉडी मैकेनिक्स का मतलब ये हो गया बेटा कि हम मदर को क्या कर सकते हैं, पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हैं। पोजीशन भी कौन सी प्रोवाइड कराएंगे, या तो सुपाइन करा सकते हैं या फिर साइड लेंड पोजीशन करा सकते हैं, प्रोन पोजीशन नहीं कराएंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सप्लाई इफ़ नीडेड। नेक्स्ट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो भी मदर का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है बॉडी के अंदर, उसको हमें दोबारा से क्या करना है, बैलेंस करना है। किसको करना है, मिडवाइफ्स को। 0.9% NS चलाएंगे। अगर मदर को वॉमिटिंग भी हो रही है साथ में, तो हम उसके साथ साथ RL का भी यूज़ करेंगे। RL की फुल फॉर्म क्या होती है, रिंगल लैक्टेट। यस। वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का मतलब हमें ये भी चेक करते रहना है कि कोई स्किन या सेंसरी फंक्शंस एबनॉर्मल तो नहीं हो रहे हैं।
नेक्स्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्रेस्ट फीडिंग. सो बैलेंस डाइट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर मदर. ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. ब्रेस्ट फीडिंग का जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मदर को फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा मदर है तो मदर को नहीं पता होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, कितने टाइम पे करानी है. सो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, एक मिडवाइफ बताएंगी. नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन भी देना बहुत ज़रूरी है सो दैट उसका फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ सपोर्ट उस पेशेंट की बनी रहे. नेक्स्ट ऑपरेटिव असिस्टेंस, ऑपरेटिव असिस्टेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी चीज़ उसको बतानी है मदर को, लाइक एक्सरसाइज कौन सी करनी है, रेस्ट कैसे कितना करना है, स्लीप कितनी लेनी है, कौन सी डाइट लेनी है, कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करते हैं, ऑल सब कुछ कौन बताएगा, एक नर्स बताएगी, यानी कि मिडवाइफ्स बताती हैं. नेक्स्ट नाउ बेसिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ मिडवाइफ. बेसिक कॉम्पिटेंसीज का मतलब यहाँ पे ये होता है एबिलिटीज़ या कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़. तो पहले क्या होता था कि एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड दोनों ही लोग क्या कर लेते थे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इजीली बन जाते थे. बट क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमारा ICM, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन मिडवाइफ्स. ये ऑर्गेनाइजेशन एक है. इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि प्रोवाइड ग्लोबल लीडरशिप टू डिफाइन कंटेंट फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिडवाइफ एजुकेशन. यानी कि जो भी मिडवाइफ्स हैं उनके लिए कैसा रहना है, एक वेल एजुकेटेड रहना है, एक उनके पास क्या होना चाहिए, अपना एक डिप्लोमा होना चाहिए, अपना एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपनी खुद की एक डिग्री होनी चाहिए, जिससे हमें और उस मिडवाइफ्स को क्या हो, उनके पास प्रूफ हो कि वो एक लीगल मिडवाइफ हैं. तो ये चीज़ ICM ने बोला था. जैसे कि हमारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे TNAI हो गया है ना, और हमारा ये हो गया SNA हो गया. सो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस किस पे काम करते हैं, नर्सिस के लिए काम कर रहे हैं ना. तो इसी तरीके से ये है ICM एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिडवाइफ्स के लिए बेसिकली काम करता है. इसका गोल क्या है, इसका गोल है इंश्योर ग्रेजुएट्स एक्वायर द कॉम्पिटेंसी फॉर क्वालिटी मिडवाइफ प्रैक्टिसेस. यानी कि क्या होता है कि जब आपके पास एक डिग्री होगी, यानी कि जब एक मिडवाइफ के पास एक डिग्री होगी उसकी खुद की या डिप्लोमा होगा, तो उसको कहीं आगे फर्दर अगर अपनी जॉब के लिए जाएंगी तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने कौन से कोर्स किया है, आपने कौन से कॉलेज से किया हुआ है, आपने कौन से ऑर्गेनाइजेशन से किया हुआ है. तो उनके पास क्या होगा, सबका अपना एक प्रूफ होगा, उनके पास एक वैलिड प्रूफ होगा दिखाने के लिए कि ये देखिए वी आर एजुकेटेड. लाइक नेक्स्ट बेसिक कॉम्पिटेंसी, क्योर कॉम्पिटेंसी. जैसे कि मैंने बताया आपको ICM इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बोला था कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल दी मिडवाइफ्स एंड प्रैक्टिस ऑल्सो. यानी कि आपने कहाँ से एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट एडिशनल कॉम्पिटेंसीज एंड गाइडेंस. कुछ एडिशनल कॉम्पिटेंसीज भी हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडर स्कोप. ब्रॉडर स्कोप का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, फॉर मिडवाइफ्स हु चूजेस टू एंगेज इन दी एक्सपेंडेड रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस. यानी कि मिडवाइफ्स के पास अगर अपना खुद की डिप्लोमा, खुद का अपना सर्टिफिकेट होगा तो उनके पास बहुत चांसेस हैं इन फ्यूचर कि वो अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को इन्हांस कर पाएँ. नेक्स्ट कंट्री स्पेसिफिक स्किल्स, असेंशियल स्किल्स दैट इम्पैक्ट मैटरनल एंड न्यूनेट्स आउटकम्स. इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस मिडवाइफ्स रहेंगी या जो वेल एजुकेटेड मिडवाइफ्स रहेंगी उनके पास उनकी स्किल खुद की होगी कि वो अपनी कॉन्फिडेंटली एक मदर को एज वेल एज न्यूनेट्स को अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर पाएँ, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दे पाएँ और अच्छे से अच्छा केयर कर पाएंगी अगर वो वेल एजुकेटेड होंगी तो. नेक्स्ट गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय ICM. कुछ ICM के गाइडलाइंस हैं. फॉर एग्जाम्पल एजुकेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, करिकुलम डेवलपमेंट. राइट, हर एजुकेशन में अपना क्या होता है, उनका खुद का एक करिकुलम डेवलपमेंट या उसको हम कह सकते हैं एकेडमिक कैलेंडर. इसी तरीके से मिडवाइफ कोर्स के लिए भी मिडवाइफ एसोसिएशन ने क्या बनाया हुआ था, उनका एक खुद का एकेडमिक कैलेंडर था. नेक्स्ट क्लिनिशियन का मतलब क्या होता है, स्कोप ऑफ प्रैक्टिसेस एंड क्लिनिकल गाइडेंस. एक मिडवाइफ के पास दोनों तरीके के स्कोप्स रहते हैं, टीचिंग के भी एज वेल एज अगर वो चाहें तो टीचिंग भी कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो क्लिनिकल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट
रेगुलेटर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्रीडेंशियलिंग। क्रीडेंशियलिंग का क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस एंड डिफाइनिंग स्कोप ऑफ प्रैक्टिसेस। उनके पास जो हमारा ICN है, उन्होंने ऐसे क्वालिटी वाला और एक्सपीरियंस वाले मिडवाइफ्स को ही अलाउ किया था टू गेन द knowledge and to fulfill the knowledge requirements to the peoples. Next, पॉलिसी एडवोकेसी। पॉलिसी एडवोकेसी का मतलब क्या है कि ICN ने कुछ मिडवाइफ्स के लिए पॉलिसीज़ भी निकाली थी जो कि उनके फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करती, एज वेल एज उनको टू एडवांस द प्रोफेशन ऑफ मिडवाइफ्स। और जो प्रोफेशन है मिडवाइफ का, उसको और एडवांस करने में ये गाइडलाइंस जो थी कुछ, वो मिडवाइफ्स में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।